फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल देसी कपल। तो इस बार हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए एक व्लॉग, और ये बहुत लंबे समय बाद हम एक व्लॉग डाल रहे हैं। बीच में कुछ टाइम नहीं मिला, फैमिली में इतने बिज़ी हो गए कि व्लॉग डालने का मौका ही नहीं मिला। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं खूबसूरत से हिल स्टेशन पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हिल स्टेशन है और ये हमारा रिजॉर्ट है जहाँ पे हम लोग आज का स्टे करेंगे। और इस खूबसूरत रिजॉर्ट की बात यह है कि इसके अंदर से ही आपको नदी, जैसा कि अभी आपने देखा था, अंदर से ही इसमें नदी बहती है और ये इनकी कॉटेजेस बनी हुई हैं जो कि देखने में बहुत सुंदर है। चारों तरफ से देवदार के पेड़ों से ये रिजॉर्ट घिरा हुआ है और आपको यहाँ पे बुरांश के बहुत सारे पौधे देखने को मिल जाएंगे। और ये जगह का जो नाम है, क्या आप गैस करके बता सकते हैं क्या है? और ये देखिए, इसके अंदर ये ना एक नेचुरल इन्होंने पॉन्ड बना रखा है जिसमें आपको मछलियाँ भी मिल जाएंगी। और ये जो इस रिजॉर्ट की जो खूबसूरती में जो चार चांद लगाता है, वो ये जो इसमें से ये वाटरफॉल बहता है ना, ये इसकी जो खूबसूरती है ना, उसको 4 गुना बढ़ा देता है दोस्तों। तो मैं आपको बता रहा था कि हम लोग आए हुए हैं इस बार। कोई बता सकता है वैसे कि इस जगह को देखते हुए, अगर आप में से कोई यहाँ पहले जा चुका है तो कि ये कौन सी जगह है और इस रिजॉर्ट का नाम क्या है? चलिए कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ। तो हम लोग इस बार घूमने के लिए आए हैं चक्राता, और ये हमारा रिजॉर्ट है जिसका नाम है दोपहर बाय द ब्रुक। ये इनकी सामने किचन देख रहे हैं आप, और ये इतना सुंदर रिजॉर्ट है ना कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो खूबसूरती है आप ये वहाँ खुद जाकर महसूस कर पाएंगे। ये जैसा मैंने आपको बताया था कि ये वो वाटरफॉल है, नेचुरल वाटरफॉल है जो इस रिजॉर्ट के बीच में से और अंदर से ही बहता है। जब आप यहाँ शाम को बैठते हैं या दिन में घूमते हैं, तो ये जो पानी की जो आवाज़ है ना, ये आपको अपनी तरफ मंत्रमुग्ध कर देती है। और ये एक ट्रैक है जहाँ हम घूमने गए हुए थे, और ये जो ट्रैक है ये हमें सीधा लेकर के जाता है टाइगर फॉल। आपने सुना होगा, जी हाँ, ये जो जगह है, ये जो हिल स्टेशन है, इसका नाम है चक्राता, या इसे लोग चक्रोता के नाम से भी जानते हैं, जो कि करीब 2100 मीटर ऊंचा है और करीबन 7000 फुट ऊंचा है सी लेवल से। और चक्राता जो है ये कैंटोनमेंट एरिया है, और ये अपने शांत वातावरण की वजह से और पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट के लिए फेमस है। और यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा जो जौन सारी जनजाति है और उनके गांव हैं वो देखने को मिलते हैं। ये चारों ओर से देवदार और बुरांश से घिरा हुआ है। दोस्तों, टाइगर फॉल जो है वो चक्रोता से करीबन 18 किलोमीटर दूर है, और ये जो टाइगर फॉल है ये आपको 50 मीटर हाइट से ये फॉल करता है। और इसका नाम टाइगर फॉल इसलिए पड़ा है क्योंकि ये जब ऊपर से गिरता है तो ये शेर के गुर्राने जैसी आवाज़ इसमें से आती है, तो इसीलिए इसका नाम टाइगर फॉल पड़ा है। और इस टाइगर फॉल की जो हाइट है वो सी लेवल से करीबन 1400 मीटर है। और यहाँ जो घूमने का सबसे बेस्ट टाइम है वो है मार्च से जून और अक्टूबर से दिसंबर। जून एंड में और सितंबर मिड में यहाँ बारिश रहती है। जब हम गए थे तो वो जून था, मिड जून था, वहाँ पे भी बहुत बारिश थी, हमें पूरे रास्ते बारिश मिली थी। बट एक अच्छा पार्ट ये है कि यहाँ पे कभी लैंडस्लाइड नहीं होता। तो दोस्तों, आप यहाँ पे डायरेक्ट अपनी गाड़ी से भी पहुँच सकते हैं टाइगर वाटरफॉल, और या फिर आप इसको ट्रैक के थ्रू भी कवर कर सकते हैं। और ये जो ट्रैक है ये करीबन 2.5 से 3 किलोमीटर पड़ता है। टाइगर फॉल से पहले एक चौकी पड़ती है जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है, और वहाँ से इस ट्रैक की जो डिस्टेंस है वो 2.5 से 3 किलोमीटर की है। आपको यहाँ आसपास खाने पीने के लिए बहुत अच्छे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, और आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ खाने पीने की सारे होटल्स, रेस्टोरेंट हैं। हाँ, बट आप यहाँ पे स्टे नहीं कर सकते हैं।
तो क्योंकि यहाँ पे ये बिल्कुल थोड़ा शहर से हटकर है, तो आपको स्टे के लिए या तो चक्रोता रुकना पड़ेगा या फिर इससे पहले 2-3 किलोमीटर पहले कुछ रिज़ॉर्ट्स हैं, जैसे कि जो हमारा रिज़ॉर्ट है वो इससे 2-2.5 किलोमीटर दूर था, दोपहर बाय द ब्रुक, आप वहाँ रुक सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से जो और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टाइगर फॉल के लिए जो टिकट है वो आपको जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होगा वहीं जो चौकी पड़ती है वहाँ से आपको टिकट लेना पड़ता है, और जो टिकट की कॉस्ट है वो 30 रुपये पर पर्सन है। जी हाँ, 30 रुपये आप ले करके और 2-2.5 से 3 किलोमीटर का ट्रैक करके आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं वो सामने जो टाइगर फॉल है ये काफ़ी ऊंचाई से फॉल करता है। मैंने बताया था 50 मीटर ऊंचाई से। तो हम लोग भी जब गए थे तो काफ़ी लोग यहाँ पे घूमने आए हुए थे, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि जो गर्मियाँ जब शुरू होती हैं तो उसमें जो लोग हैं उनका जो सबसे जो पसंदीदा हिल स्टेशन है वो आसपास के उत्तराखंड होता है या हिमाचल प्रदेश होता है, क्योंकि वहाँ पे जाना लोगों को वहाँ जाकर थोड़ा सा ठंडा या फिर तरह तरह के वाटरफॉल, जैसे ये टाइगर वाटरफॉल हो गया, कैंपटी वाटरफॉल हो गया मसूरी के पास, यहाँ पे जाना और यहाँ पे नहाना एक अलग ही मतलब लोगों का जो एन्जॉयमेंट है वो ऐसा फील देता है। तो लोगों की जो पहली पसंद है वो उत्तराखंड और हिमाचल होती है, जो दिल्ली से ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर काफ़ी लोग नहा रहे थे और अपनी गर्मियाँ स्पेंड कर रहे थे। तो इस वाटरफॉल की वजह से ये चक्रोता जो है लोगों में बहुत ज़्यादा फेमस भी है। एक तो ये बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, और ये देखिए कि इतनी ऊंचाई से गिरता है, और जब ये नीचे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जब नीचे गिरता है तो ऐसे शेर की गुर्राने जैसी आवाज़ आती है, इसीलिए इसका नाम टाइगर वाटरफॉल है। और पानी बहुत ठंडा था। हम लोगों ने यहाँ पे हम लोग वाटरफॉल के अंदर नहीं गए, हम बाहर से मज़े कर रहे थे, इसको देख रहे थे। आप देख रहे हैं कितनी ग्रीनरी है। बारिश का टाइम था, बारिश के टाइम में जब ज़्यादा बारिश होती है तो यहाँ पे ये वाटरफॉल पे मतलब आना लोगों को मना कर दिया जाता है, क्योंकि जैसा आपने पहले भी देखा होगा कैंपटी फॉल वाटरफॉल में जब बारिश होती है तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है पानी का। तो सेम ये वाटरफॉल के साथ भी होता है, बारिशों में जब ज़्यादा बारिश होती है तो इसका भी फ्लो जो है वो बहुत तेज़ हो जाता है। तो ये है दोस्तों चक्रोता की मार्केट। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये मैंने बताया था चक्रोता एक कैंटोनमेंट एरिया है, और यहाँ पे अब आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है, जैसा हमें पता लगा है। ये छोटी सी मार्केट है यहाँ की चक्राता की। यहाँ पे आपको जो भी यहाँ के पहाड़ी लोकल सामान है, जो यहाँ की फेमस चीज़ है, कुछ भी जैसे कुछ भी सर्दियों के कपड़े हो गए, शॉल हो गई, स्वेटर हो गए, ये सब आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। और यहाँ से आप पूरी घाटी का व्यू देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर और दिलचस्प नज़ारा था। इसके बाद जब दोस्तों हम वापस आ रहे थे चक्रोता से, तो हमने कैंपटी फॉल वाला रूट लिया था, और वहाँ पे ये एक छोटा सा गांव पड़ा था जिसका नाम था सैंजी, जो कि कॉर्न विलेज के नाम से जाना जाता है। तो जब हम वापस आ रहे थे तो हमें पता लगा कि ये कॉर्न विलेज में जो है यहाँ पे एक कैनेडियन बेकरी है, तो यहाँ से भी हमें अगर कुछ पता लगा है तो हमें वो एक्सप्लोर करने में ज़रूर जाना था। तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए हम सैंजी विलेज भी आए थे, जो कि कॉर्न विलेज कहलाता है। कॉर्न विलेज ये इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ पे आप देख पाएंगे आगे सामने आप देख भी पा रहे हैं कि ये कॉर्न लटके हुए हैं सबके पास। यहाँ हर घर में जो है वो इस तरीके से लोगों ने घर के बाहर कॉर्न लटकाए हुए हैं। और जो कॉर्न की जो खेती है वो जब हम लोग गए थे तब कॉर्न उन लोगों ने लगाए थे, और जो सितंबर से अक्टूबर के बीच का जो महीना होगा ना, तब आप इस गांव को एक्सप्लोर करने जाएंगे तो आपको यहाँ पे पूरा मज़ा आएगा, क्योंकि उस टाइम आपको हर घर में हर जगह आपको सिर्फ कॉर्न ही कॉर्न दिखाई देंगे। जी हाँ, कॉर्न मतलब मक्का, जिसको हम मक्का बोलते हैं। तो यहाँ कैनेडियन बेकरी में हम लोगों ने कुछ ऑर्डर किया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे खाने के आइटम थे। तो हमने यहाँ पे खाना ऑर्डर किया और हमने इनकी चॉकलेट पाई ऑर्डर की थी यहाँ से भी। और ये कैंपटी फॉल से थोड़ी ही दूर पे है सैंजी गांव। तो आप जब भी कभी इस रूट पर जाएं तो सैंजी को एक्सप्लोर करना ना भूलें। सैंजी में भी आपको रुकने के लिए रूम्स मिल जाएंगे, और कैनेडियन बेकरी को भी एक्सप्लोर करना ना भूलें। तो इसके बाद हम लोगों ने लंच किया।
तो फ्रेंड्स बताइएगा ये व्लॉग आपको कैसा लगा, और ये हमारा लंच है। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल देसी कपल। थैंक यू।